हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रजत। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक नया लेक्चर। हमारा ये आई थिंक 5th या 6th लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर बनाए हैं और जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है रियल नंबर नाम से। रियल नंबर चैप्टर रियल नंबर क्लास 10। अगर आपको बेटा पूरा रियल नंबर समझना है स्टार्टिंग से एकदम डिटेल के अंदर, तो आप इस चैनल पे जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो मैंने प्लेलिस्ट में एक रियल नंबर का वो जो बनाया है उसमें जाके आप क्लियरली देख सकते हैं। वहाँ पे सारे सीक्वेंस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैंने वहाँ पे डाले हैं। एक एक चीज़ आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी। कोई भी चीज़ आपसे वहाँ पे आपको मिस नहीं होगी। हर चीज़ को मैंने पढ़ाने की कोशिश करी है और हर चीज़ को एकदम डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। और बेटा हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चन को जो सॉल्व कराए हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी के बुक में है वो भी कराए हैं। जो आपके RS अग्रवाल आर डी शर्मा जो बुक है उनमें से जो बेस्ट जो क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने वो भी आपको कराए हैं। और कुछ क्वेश्चन उनमें से ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में, तो उनको तो मैंने जरूर सॉल्व कराया है, क्योंकि रिपीटिशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आगे भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने उन क्वेश्चन को भी कराया है। तो अगर आपको लगता है कि आपका रियल नंबर अगर जो चैप्टर है वो आपका वीक है काफ़ी, तो आप इसमें जाके प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से पार्ट 1 से जाके बेटा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, वहाँ से जाके आप पूरा एकदम डिटेल में समझ सकते हो और एंड तक आप पूरा देख के कंप्लीट कर सकते हो अपना रियल नंबर। इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर की बेटा प्लेलिस्ट बनाऊंगा। जितने भी चैप्टर मतलब कोई भी चैप्टर होगा, कितनी भी उसकी वीडियो बनती हैं वो सारी मैं प्लेलिस्ट में डालूंगा। आपको कहीं पे भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर टाइप का क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, इजी से इजी जो क्वेश्चन है वो अपनी इस वीडियो में कराने वाला हूँ। जो क्वेश्चन बेटा 2015, 20, 16 मतलब 21 में जो बोर्ड के अंदर रिपीट हुए हैं, चाहे वो MCQ फॉर्म में हो चाहे वो हमारे डिटेल सोल्यूशन के फॉर्म में हो, सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा, ताकि आपको कहीं पे भी इधर उधर जाना न पड़े। सारा मटेरियल एक ही जगह प्रोवाइड करा रहा हूँ और यही बेटा सारा मटेरियल एंड में आपको एक PDF की फॉर्म में भी दूंगा और हर चैप्टर का एक मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, जिसमें MCQ भी होंगे और आपके क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो अब सारी चीज़ों को वो जो PDF वाली फॉर्म है जो मैं बनाने वाला हूँ, आपको प्रोवाइड कराने वाला, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपका डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। ठीक है, तो आज हम जो है ये हमारी 5th या 6th वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम आज एक्सरसाइज 1.2 बेटा रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, किस तरीके से जो भी क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली जो लेक्चर किए थे उसके अंदर जो हमने समझा था, जो थ्योरम समझी थी, उसके बेसिस पे जो दो कंसेप्ट हमने समझे थे कि रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, को प्राइम। और को प्राइम को भी मैंने बेटा इसलिए आपको समझाया था क्योंकि हमें वो जो रैशनल नंबर समझना था उसके बेसिस पे कि हमारा को प्राइम होता क्या है। को प्राइम बेसिकली वही नंबर था जो कि हमारा जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से हमने जो दो कंसेप्ट समझे, थ्योरम समझी, उसके बेसिस पे हमने 3 यहाँ पे एग्जाम्पल समझे जो कि NCERT के हैं। ठीक है, और अब हम बेटा एक्सरसाइज 2 को पूरा एकदम डिटेल में सारे क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप बस अपने नोट्स और पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ और एक एक चीज जैसे मैं कराऊंगा डिटेल में आपको सारी चीजें वैसे नोट करनी है और उसी तरीके से उसी फॉर्मेट पे बेटा आपको एग्जाम में भी करके आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कोई भी प्रूफ करने का क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर का आता है कम से कम। ठीक है, तो आपको अगर पूरे नंबर चाहिए तो किस तरीके से बेटा जो जैसे जैसे मैं कराऊंगा, जो स्टेटमेंट में लिखाऊंगा आपको भी वैसे ही लिखना है सेम। तो इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, एग्जाम में करके आना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रूफ करना है आपको बेटा √5 क्या करना है, प्रूफ करना है कि हमारा रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल। ठीक है, तो हमें दे रखा है प्रूफ √5 इज द इरेशनल। तो इसको कैसे करेंगे हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, हमारा जो नंबर दिया हुआ है, हमें कैसा नंबर दिया हुआ है बेटा, √5 बेटा कैसा नंबर है हमारा, एक इरेशनल। हमने यहाँ पे प्रूफ लिया, अज्यूम किया इरेशनल नंबर। ठीक है, कैसा लिया बेटा, रैशनल नंबर लिया है। √5 हमने एक रैशनल नंबर लिया है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम ठीक है बेटा, √5 को हमने कैसे लिया है, एक रैशनल नंबर लिया है। इसी के फॉर्म को हम बेटा कैसे करेंगे, अब हम मान लो यहाँ पे √5 हमने रैशनल नंबर लिया और आपको पता है कि रैशनल नंबर इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा चीजों को करने में। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ पे ठीक है, √5 को हमने क्या लिया कि P/Q की फॉर्म में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका बोथ साइड क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड ही हम क्या करेंगे वाले, स्क्वायर करने। तो आप लिख सकते हो बोथ साइड स्क्वायरिंग।
बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड बेटा स्क्वायर कर देंगे मान लो, ठीक है। आप नीचे एक स्टेप में भी दिखा सकते हो इसको करके। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 5, क्योंकि रूट से बेटा जो स्क्वायर है वो कट जाता है। फिर यहाँ पे हो गया आपका पी स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्यू स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो हमारा नंबर है पी स्क्वायर, वो हमारा किसके इक्वल है बेटा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर के। मैंने जो आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था कि हमारा ये 5 एक ऐसा नंबर है जो कि बेटा क्या करेगा, p को डिवाइड कर सकता है, और 5 को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हमारा p स्क्वायर आ जाए। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर 5 बेटा डिवाइड कर सकता है p स्क्वायर को, तो हमारी थ्योरम क्या कहती है कि वही 5 बेटा किसको डिवाइड कर सकता है, p को आल्सो। तो 5 डिवाइड p आल्सो, ठीक है। तो 5 बेटा डिवाइड कर सकता है किसको, p आल्सो को, ठीक है। तो ये क्लियर होता है कि 5 अगर बेटा डिवाइड करेगा p स्क्वायर को, तो 5 ही डिवाइड करेगा बेटा किसको, p आल्सो को। तो हम यहाँ पे एक चीज और ले लेते हैं कि इस 5 को हम इस तरीके से लिखते हैं, कैसे बेटा, 5p इज इक्वल टू 5c। ये हमने एक बेटा फॉर्म बना ली। अब इस वाली फॉर्म को हम, ये हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको इसमें पुट करके वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, पुट इनटू द इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या करा, सेकंड इक्वेशन को पुट करेंगे बेटा किसके अंदर, इक्वेशन फर्स्ट को। तो हमने क्या लिया, पी स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया 5c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर कर लिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आएगा, 25c स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, 25c स्क्वायर आने वाला है। क्या आने वाला है, 25c स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारा 5 आने वाला है, ठीक है। 25c स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा 5 इंटू में क्यू स्क्वायर। अब ये 5 बेटा 25 को काट देगा कितने पे, 5 पे, 5c स्क्वायर हो गया, और ये हमारा क्यू स्क्वायर हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या देखा था कि ये नंबर, जो नंबर बेटा p स्क्वायर को डिवाइड करा था, वो p आल्सो उसको भी डिवाइड करा था। तो सेम यहाँ पे वो ही 5 नंबर जो कि q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो हमारा नंबर q को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर, 5 डिवाइड q आल्सो, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि जो नंबर बेटा p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, वो हमारा q स्क्वायर को भी करेगा, जो नंबर हमारा p को कर रहा था, वो हमारा q को भी करेगा। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है, यहाँ पे 9 डाल के लिख सकते हैं हम कि 5 एंड p क्या है बेटा हमारा, 5 एंड p जो है हमारा क्या क्या कर रहा है, बेटा 5 डिवाइड्स पी एन क्यू, ठीक है। 5 क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है किसको, पी एन क्यू को। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो कि 5 जो है बेटा क्या कर रहा है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है बेटा। 5 अगर डिवाइड कर रहा है पी एंड क्यू को, तो बेटा 5 हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, पी एंड क्यू का। तो बेटा हमें क्या पता था कि हमारा, अगर हम रेशनल नंबर है, जो हमने रेशनल नंबर लिया है 5√5 इज इक्वल टू रेशनल नंबर लिया है p बाय q की फॉर्म में, जो कि हमारा कैसा बेटा p बाय q की फॉर्म में था। और ये हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, को प्राइम। क्या होना चाहिए, को प्राइम। और को प्राइम बेटा वो नंबर होता है जिसका हमारा कॉमन फैक्टर कैसा होता है, 1 होता है। क्या होता है, कॉमन फैक्टर हमारा 1 होता है। और यहाँ पे हमारा पूरे में जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, वो हमारा कैसा आ रहा है बेटा, हमारा 5 आ रहा है। तो यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि जो हमने अजम्पशन ली है, वो हमारी कैसी होती है, रॉन्ग होती है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस assumption are wrong that √5 is a rational number। जो हमारी assumption है वो बेटा हमारी wrong होती है कि √5 हमारा एक rational number नहीं है। तो अगर rational जो √5 हमारा rational number नहीं है, तो वो हमारा कैसा नंबर होगा कि √5 जो होगा हमारा बेटा एक √5 is a irrational नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। और इसको जो हमारा प्रूफ मांगा था कि √5 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करो, तो हमने यहाँ पे बेटा क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा आपको पूरा सॉल्व करना है, यहाँ से चालू करना है, आपको पूरा एंड करना है यहाँ पे, ठीक है। और आपको पूरे एकदम लिख के दे रहा हूँ, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा आपका। अगर इस तरीके से आप पूरा एकदम डिटेल में सारी मतलब चीजों को लिखोगे और पूरे जो
मेथड को इस तरीके से आप अगर एग्जाम में करके होगा, आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला जो एग्जामिनर होगा। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि पी बाई क्यू की फॉर्म होते हैं, कोप्राइम होता है। कोप्राइम क्या होता है बेटा, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, मगर यहाँ पे हमारा जो कॉमन फैक्टर आया है वो कैसा आया, 5 आया है। ठीक है, इस वजह से हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग होती है, जिसके कारण √5 हमारा कैसा प्रूफ होता है, इरेशनल नंबर प्रूफ होता है। क्लियर हो गया, सारी चीजों को हमने डिटेल में समझ लिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करके आना है। अब हम चलते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं, सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, वो क्वेश्चन को भी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन बेटा जो मैं नहीं कराने वाला वो आपको होमवर्क में करना है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको भी दूंगा, ताकि आप भी प्रैक्टिस करके सीख सको कि किस तरीके से ये सारी स्टेटमेंट बनानी है। और आपको भी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होगा। आपको ही रिविजन करनी है, आपको ही प्रैक्टिस करनी है, और आपको ही एग्जाम देना है। मैंने तो एग्जाम दे लिया अपना, इसलिए सारी चीजें जो भी आपको करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन वो आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, हर चीज पे आपको ध्यान देना है। मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको हर चीज एकदम डिटेल में सारी चीजों को सिखा सकता हूँ, मगर आपको मेरे साथ मिलके मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम बेटा अपना जो टारगेट है 95% का वो जो कि स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं अपना यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारा एग्जाम एक्सरसाइज 1.2 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो कि हमारा एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो नंबर हमारा दे रखा है कि 3 + 2√5 जो कि हमारा एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम अज्यूम करेंगे इसको। लेट अस अज्यूम 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। बेटा कैसा नंबर है, हमारा रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, हमारा रैशनल नंबर है। इसको हमने ले लिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे बांट लो ताकि हमें इजी हो जाए। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसे 3 + 2√5 इज p/q की फॉर्म में। इसको हमने p/q की फॉर्म में ले लिया। अब यहाँ पे 3 को उधर ले जाते हैं, ये हो गया हमारा 2√5 p/q माइनस का 3। अब 2 को इस साइड ले जाओ और यहाँ पे रह जाएगा √5 = 1/2 अपन में p/q माइनस में 3। इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा है, इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारा आएगा √5 = p/2q माइनस में 3/q। क्या आ रहा है बेटा, p/2q और माइनस में हमें क्या मिल रहा है, 3/q। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि जो हमारा नंबर होता है, मान लो यहाँ पे जैसे एक हमने लिया कि रैशनल नंबर, जो हमारा रैशनल नंबर होगा वो कैसा होगा बेटा, p/q की फॉर्म में होगा। p/q की फॉर्म में होगा। तो ये जो नंबर है हमारा पहला p/2q एक कैसा नंबर है बेटा, रैशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरा क्या, कौन सा नंबर है हमारा, 3/2। 3/2 भी हमारा कैसा नंबर है बेटा, एक रैशनल नंबर है। तो इस साइड हमें क्या मिला कि जो हमारा p/2q और 3/2 दोनों ही की दोनों एक रैशनल नंबर है, और हमारा जो √5 है वो हमारा कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। अगर हम यहाँ पे p/2q को माइनस करते हैं 3/2q से, तो हमें एक कैसा नंबर मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। कैसा नंबर मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलेगा। तो जिससे हमारे को ये प्रूफ होता है कि ये रैशनल नंबर हमारे जो √5 है, क्या है, √5 के इक्वल नहीं होगा। क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इससे ये अजम्पशन जो होती है हमारी, क्या होती है बेटा, एक रॉन्ग होती है। तो हम इसको ऐसे तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमने नंबर लिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम a rational number is not equal to irrational number। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, this assumption are wrong that 3 + 2√5 is a rational number। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ होता है कि जो हमने अजम्पशन मानी है वो हमारी कैसी है बेटा, रॉन्ग है। ठीक है, जो कि हमारी अजम्पशन जो है रॉन्ग है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो हमारा एक पॉइंट ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख नहीं रहा, कि जो ये पॉइंट आया है कि दिस अजम्पशन आर रॉन्ग दैट 3 + √2 इज अ रैशनल। तो हमें क्या मिलता है, जो 3 + 2√5 है वो हमारा कैसा नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो था हमें प्रूफ करना था, और यहाँ पे हमने पूरा एकदम डिटेल में प्रूफ कर दिया।
इसी तरीके से बेटा आपको यहाँ से इस नंबर को ऐसे लेना है, देन अज्यूम करना है, उसके बाद पूरा सॉल्व करना है p/q की फॉर्म में। और p/q की फॉर्म में जो नंबर है दोनों, उसको हमने -p करके देखेंगे तो बेटा एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से अगर माइनस करते हैं तो एक हमारा रैशनल नंबर ही मिलेगा। और कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, इसके कारण ये अजम्पशन जो कि रॉन्ग होती है। और हम प्रूव करते हैं कि 3 + √2 जो है 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। तो ये भी क्वेश्चन हमने एकदम डिटेल में पूरा कर लिया है। इसी तरीके से हमारे दो क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट और सेकंड, हमने एकदम डिटेल में समझ लिए हैं। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। उसके जो जितने भी टाइप हैं उनमें से एक टाइप मैंने ऑलरेडी एग्जांपल की फॉर्म में मैंने करा दिया है। एक जो डिफिकल्ट और अच्छा क्वेश्चन है वो हम करेंगे, देन फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में करने के लिए दूंगा और फिर हम इस वीडियो को भी अपना जो खत्म करेंगे। और हमारा जो पूरा चैप्टर है रियल नंबर जो कि कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम पॉलिनोमियल लेके आएंगे, अपना जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर रियल 10th क्लास का, उसको पूरा एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें पॉलिनोमियल के अंदर बताई गई हैं, किस तरीके से पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट इससे पहले हम जो अपना तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट। बेटा थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट कह रहा है आपको 1/√2 जो कि क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, कि हमारा वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर दे रखा बेटा, 1/√2। 1/√2 जो कि हमारे को नंबर दे रखा है कि इसको प्रूव करना है कि हमारा एक रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। कैसे करेंगे, लेट अस अज्यूम let us assume 1/√2 is a rational। हम बेटा क्या मान लेते हैं, पहले एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। एक हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। वैसे तो हम इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं कि मैंने बताया कि एक रैशनल नंबर को अगर आप डिवाइड करोगे किसी इरेशनल नंबर से तो हमें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। मगर हम इसको पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, तब हम अपना आंसर निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या करा, अज्यूम लिया कि 1/√2 जो है हमारा एक रैशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर होगा तो बेटा p/q की फॉर्म में होगा, क्लियर है। तो एक हम अगर हमने 1/2 को एक रैशनल नंबर माना है तो कैसा p/q की फॉर्म में होगा, ठीक है, p/q की फॉर्म में होगा। अगर मान लो इसको मैं खाली √2 कर दूं, अगर √2 करूंगा तो ये वाला जो साइन है p/q ये उल्टा हो जाएगा, हमारा क्या होगा √2 जो कि हमारा q/p होगा। और q/p भी हमारा क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर हो, चाहे वो p/q हो चाहे वो q/p हो, दोनों के दोनों ही हमारे कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम इसको अब सेम वही मेथड की स्क्वायर करके देखेंगे, दो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा बेटा, सॉरी, यहाँ मिलेगा q², यहाँ मिलेगा p², यहाँ मिलेगा q², यहाँ मिलेगा p²। इस मेथड को जो हमने पहले भी जो हमने समझा था उसी की तरीके से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था और जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल समझे थे, उसको सेम इसी तरीके से करना है। आपने क्या लेना है, इस p को इधर ले जाना है, तो q² = 2 × p² हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है बेटा किसको, q² को। अगर q² को, अगर 2 हमारा डिवाइड करेगा q² को, तो वो ये नंबर हमारा डिवाइड करेगा किसको, q also को। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड्स q², 2 डिवाइड्स q also, ठीक है। अगर कोई नंबर अगर q² को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर बेटा हमारा q को भी डिवाइड करेगा। ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। जो हमने 2 डिवाइड्स q लिया है तो उसको हम मान लेते हैं कि q = 2c। क्या मान लिया, q = 2c मान लिया हमने। अब इस q = 2c को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे इस वाली इक्वेशन में, जो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट आई है इसके अंदर पुट करेंगे हम, ठीक है। इस इक्वेशन को जो हमारी सेकंड इक्वेशन इसको मानते हैं, सेकंड इक्वेशन को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, देन हम निकालेंगे क्योंकि जब हमने लिखा 2c का होल स्क्वायर = p², ये हमारा होगा 4c² = 2p²। और 2 से बेटा 4 को काटोगे 2c² = p² आ गया। तो हमें यहाँ पे भी मिला वही सेम कि p² = 2 × c² हो गया। p बेटा 2 एक ऐसा नंबर है जो कि p² को डिवाइड करेगा और 2 का एक ऐसा मल्टीपल जो कि हमें क्या दे देगा, p² दे देगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p², तो 2 डिवाइड्स p also, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ हमारा कि बेटा जो 2 नंबर है वो हमारा कैसा नंबर है कि जो कि p² को अगर डिवाइड करेगा तो वही नंबर हमारा p को भी डिवाइड करेगा। बेटा हमारा कॉन्सेप्ट जो क्लियर है, पहले ही हमने थ्योरम को इसी ने अच्छे से समझा है कि हमारे कोई भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, सभी क्वेश्चन को सेम मेथड से सेम तरीके से कर रहे हो, तभी हम इजीली कर पा रहे हैं और एकदम
पूरा डिटेल में चीजों को लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी लेके चलना है, यहाँ पे अज्यूम ले करके चलना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर पूरा डिटेल में आपको समझाना है। यहाँ तक आ गया तो अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P and Q। तो इससे क्या पता चलता है, अगर बेटा जो नंबर हमारा किसी नंबर को डिवाइड करेगा वही नंबर हमारा क्या होगा, फैक्टर होगा। तो 2 जो है कैसा बेटा क्या है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P and Q। बेटा 2 हमारा कैसा फैक्टर है, P and Q का फैक्टर है 2। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा, दो नंबर हमने लिए थे यहाँ पे, जैसे हमारा P बाई Q की फॉर्म में जो लिया था वो हमारा कैसा था, को प्राइम। क्या था बेटा, को प्राइम। वो हमारा को प्राइम नंबर था जो कि हमने अज्यूम किया था कि जिसका हमारा कॉमन फैक्टर जो था वो कैसा था, 1। ठीक है, कैसा था बेटा, 1 था, जिसका कॉमन फैक्टर हमारा 1 था। और यहाँ पे जो हमारा कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो हमारा अजम्पशन है वो हमारी क्या होती है, रॉन्ग होती है। क्या होती है, अजम्पशन, यानी कि दिस अजम्पशन आर रॉन्ग दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। कि हमारी जो अजम्पशन है कि जो हमने ली थी 1/√2 रेशनल है, वो हमारी रॉन्ग होती है। तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो हमारा नंबर है 1/√2 एक कैसा नंबर होगा, इज अ इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बेटा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम इस पूरे को प्रूफ करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा आपको एग्जाम में पूरा करके आना है डिटेल के अंदर। यहाँ से पूरा एकदम चालू करना है, देन पूरा एकदम सॉल्व करते हुए, और फिर उसके जो अजम्पशन आएगी और जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी वो हमें पूरे पॉइंट्स के पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, ये मैंने बुक की लैंग्वेज बेटा एक भी नहीं लिखी है, क्योंकि बुक के अंदर वही कॉन्ट्राडिक्ट वाली फॉर्म लिखी कि मैंने एकदम सिंपल वे में आपको कि 2 डिवाइड करा कर P and Q को, वही हमारा बेटा 2 जो कि फैक्टर बनता है हमारा किसका, P and Q का। तो इसी के कारण जो कि हमारा P बाई Q कैसी फॉर्म है, कोप्राइम फॉर्म है, जो कि हमारा जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है, अगर हमें यहाँ पे मिल रहा है 2, इसके कारण हमारा जो अजम्पशन है वो हमारा रॉन्ग होता है। और ये हमें क्या प्रूव करता है कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ, सारी चीजों को हमने बेटा डिटेल में समझ लिया। अब एक क्वेश्चन में जो इसके बाद दूंगा आपको, वो आपको क्या करना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो था पार्ट 3 पार्ट का सेकंड वाला, वो हमने ऑलरेडी एग्जांपल के फॉर्म में समझ लिया था पहले ही। ठीक है, लास्ट वीडियो में, इसलिए पूरा 1.2 बेटा हमने एकदम डिटेल के अंदर समझ लिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड में दिखेगा ये आपको बेटा होमवर्क में करके आना है पूरा एकदम डिटेल में। ठीक है, और आपको बताना है कि आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो कमेंट में कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, तो मैं आपको वहाँ पे कमेंट करके बता सकता हूँ कि आपने जो सॉल्व किया वो एकदम ठीक है। ठीक है, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, जो मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे जुड़ सकते हो, और वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो अपना जो भी आपने किया है। ठीक है, इससे हम वहाँ पे क्या कहते हैं इजीली आप और हम मिलके बेटा कोई भी आपके अगर डाउट रहते हैं, कोई भी सेशन में अंदर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो आप पर्टिकुलरली वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपकी सारी डाउट जो है क्लियर कर दूंगा। इसी तरीके से बेटा हमारा पूरा रियल नंबर जो है हमने कंप्लीट कर लिया आज। ठीक है, इसी तरीके से हम अपकमिंग वीडियोस में भी सारे जो जितने भी चैप्टर हैं बेटा 10th क्लास के वो कंप्लीट करने वाले हैं, और अपना जो 95% का जो टारगेट है उसको अचीव करना है, 100% अचीव करना है बेटा, क्योंकि हमें मैथ्स में कोई भी नंबर अपना नहीं कटवाना है एग्जाम में। इसलिए हम अपने सारे क्वेश्चंस को, सारे कॉन्सेप्ट को एकदम इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे रिवीजन कर करके, प्रैक्टिस कर करके, कि कोई भी चीज़ हम एकदम छोड़ने नहीं वाले हैं। इसलिए बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसके बेटा आप शॉर्ट नोट्स अपने खुद से भी बना सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है कि आप नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में कुछ ऐसी वीडियोस में भी सिखाऊंगा कि कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और कुछ शॉर्ट नोट्स मैं आपको खुद से भी अवेलेबल कराऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियो आगे की वीडियो जो कि आएंगी और पूरे एकदम डिटेल में सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर अपकमिंग वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे, ताकि जैसे ही मैं आपको जो वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जाके जल्दी से जाके उस टॉपिक को आराम से क्लियरली पढ़ सकें और अपने नोट्स बना सकें। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके फरवरी में जब भी बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं तब तक मैं आपको पूरा एकदम साथ दूंगा, हर चीज़ को एकदम डिटेल में। और बेटा पढ़ाई के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सिखाने वाला हूँ, बीच बीच में वीडियो लेके आऊँगा जो आपको काफ़ी सारी मोटिवेशन देगी, और काफ़ी चीज़ों को कि किस तरीके से अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं, क्या टाइम टेबल बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में जो डिस्कस करने वाले हैं पूरे अपने
सेशन में। तो आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको भी बेटा नोटिफिकेशन मेरी जितनी भी लेटेस्ट जो वीडियो आएगी वहाँ उसकी मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।